हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हैं एजुकेशनल लीजर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि हमारे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10th का चैप्टर नंबर 10, जिसके कई सारे पार्ट्स मैंने पहले बना रखे हैं, जिसमें दर्पण के बारे में, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, उसके प्रतिबिंब की अलग अलग, वस्तु की अलग अलग स्थिति पर अलग अलग जगह पर प्रतिबिंब का बनना और बहुत सारे सवाल, ये सब मैंने बताया है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर उसे पहले वॉच कर सकते हैं। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में लेंस के बारे में जाना, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, ठीक है। तो आज हम लोग वस्तु की अलग अलग स्थितियों को रख कर चेक करेंगे, मतलब लेंसों पर प्रतिबिंब का बनना, उत्तल लेंसों पर। सबसे पहली स्थिति, अगर वस्तु अनंत पर हो, ठीक है, वस्तु कहाँ रख दिया जाए? अनंत पर। तो यदि वस्तु अनंत पर रख दिया जाए तो प्रतिबिंब, यहाँ से दो रेखाएं चल रही हैं, एक वक्रता केंद्र, प्रकाशिक केंद्र से होकर जा रहा है और एक प्रथम फोकस से होते हुए जा रहा है और अपवर्तन के पश्चात जाके F2 पर मिल रहा है। यानी वास्तविक उसका प्रतिबिंब बनना है कहाँ पे? पहले बन रहा है द्वितीय फोकस पर। द्वितीय फोकस मतलब F2, ठीक है। एक चीज़ और इसमें बताने लायक है कि जो उत्तल लेंस होता है, इसके एक तरफ F2 यानी द्वितीय फोकस और 2F2 यानी डबल उसका। जब भी बनाते हैं तो ये लेते हैं, इधर प्रथम फोकस और इसका डबल 2F1, तो इसको याद रखना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि प्रतिबिंब वास्तविक तो बन रहा है क्योंकि असलियत में रेखा जा रही है, और उल्टा बन रहा है। तो देख पा रहे हो कि ये प्रतिबिंब, वस्तु ये है और उसका प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है और वस्तु से छोटा बन रहा है, ठीक है। दूसरे केस में आते हैं, वस्तु अनंत से अब कहाँ पर आ गई और पास आ गई, किसके? 2F1 और अनंत के बीच। तो अनंत कहीं इधर था, ये 2F1 है, तो उसके बीच में कहीं वस्तु रख दिया हमने, तो इसका प्रतिबिंब F2 से आगे बढ़ गया। उसका प्रतिबिंब कहाँ बना? F2 और 2F2 के बीच। कहाँ बना? F2 और 2F2 के बीच। और वास्तविक है, ये है कि नहीं? वास्तविक भी है, उल्टा भी है, देख पा रहे हो आप। और अभी भी क्या है? वस्तु से छोटा है। यानी अनंत पर हो या अनंत और 2F1 के बीच हो, दोनों में प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है। लेकिन जब अनंत पर होता है तो F2 पर बनता है, और जब अनंत और 2F1 के बीच में होता है तो F2 और 2F2 के बीच में बनता है। तो इसको थोड़ा याद रखना। फिर हम लोग और वस्तु को पास ले आए। अब हम 2F1 के पहले रखा रहता है, अब 2F1 पर रख देते हैं, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? 2F2 पर बनेगा। कहाँ बनेगा? 2F2 पर। यानी 2F1 पे अगर हम वस्तु को रखें तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? 2F2 पर। और अभी भी कैसा बन रहा है? वास्तविक है, और अभी भी आप देख पा रहे हो उल्टा है। ये वस्तु है और ये प्रतिबिंब है, तो अभी भी वास्तविक है, उल्टा है। लेकिन अब जो उसकी साइज है वो वस्तु के बराबर है। देख पा रहे हो, यहाँ दोनों में वस्तु से छोटा था, यहाँ बहुत छोटा था, यहाँ थोड़ा बड़ा हुआ और वहाँ वस्तु के बराबर हो गया। जैसे जैसे वस्तु करीब आ रही है लेंस के, प्रतिबिंब उसका बड़ा होता जा रहा है। ये चीज़ नोटिस करना। चौथी स्थिति देखते हैं। फोर्थ है 2F1 और F1 के बीच। अभी तक हम लोगों ने 2F1 पर रखा था तो 2F2 पर बनना था वस्तु के बराबर। अब हम लोगों ने 2F1 और F1 के बीच और करीब ला दिए, तो वो फिर कहाँ बनने लगा? 2F2 के आगे बनने लगा। जैसा ही हम इधर पास आ रहे हैं उतना ही वो प्रतिबिंब दूर जाता जा रहा है और बड़ा होता जा रहा है। तो यहाँ से आपको देखिए क्या पता चला, कहाँ बना? 2F2 और अनंत के बीच। अब 2F2 के उधर तो सिर्फ अनंत ही है और तो कुछ है नहीं, वहाँ पर बना प्रतिबिंब। और कैसा बना है? वास्तविक है, ठीक है, वास्तविक है, उल्टा है, और अब जाके वस्तु से बड़ा भी बन गया। अभी इसके पहले तक बराबर बना था, समझ पा रहे हो? अगला देखो, अब हम थोड़ा सा और आगे खिसक गए। अब F1 पे रख दिए वस्तु को, तो F1 पर रख दिए तो जो अनंत और 2F2 के बीच में बन रहा था, 2F2 और अनंत के बीच, अब अनंत पे बनने लगा। देखो समांतर हो गया ना, तो वो अनंत पे कहीं जाके मिलेगा। तो यानी अगर प्रतिबिंब कहाँ बनना है? अनंत पर। अगर F1 पे रखे रहें तो प्रतिबिंब कहाँ बना? अनंत पर। और कैसा बनना है?
वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बहुत बड़ा, क्योंकि अनंत में बनना है तो बहुत बड़ा ही बनेगा, है ना। अब हम लोग और पास रखते हैं लेंस के F1 के आगे, यानी प्रकाशिक केंद्र इसको बोलते हैं। तो प्रकाशिक केंद्र और F1 के बीच, किसके बीच? प्रकाशिक केंद्र और F1 के बीच। तो वो इस तरह से रेखा जा रही है और एक इस तरह से जा रही है, यानी इधर जाके और फैल जा रही है, यानी ये इधर तो मिलेगा नहीं, मिलना होगा तो उसको पीछे, मतलब मिलना तो होगा नहीं, यानी ये F1 और प्रकाशिक केंद्र के बीच में अगर रखा जाए तो वो रेखाएं नहीं मिलेंगी, लेकिन उसको अगर पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो वो मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है ना। और जब मिलता हुआ प्रतीत होता है तो प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासी। यानी अब प्रतिबिंब कहाँ बनना है? वस्तु की ही तरफ बनना है। किधर बन रहा है? वस्तु की ही तरफ। कहाँ? अनंत और फोकस के बीच, अनंत और फोकस के बीच, यहाँ पर बन रहा है प्रतिबिंब। अब कैसा बन रहा है? आभासी। अब जाके आभासी बनने लगा, अभी तक वास्तविक बनना था। क्यों? क्योंकि वास्तव में किरणें उधर जा रही थी और प्रतिबिंब बनना था। यहाँ पे वास्तव में नहीं जा रही हैं, हमने बस किरणों को पीछे की ओर बढ़ाया है तो मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है, तो आभासी है। और अब तक सीधा उल्टा बन रहा था, अब जाके देखिए यहाँ पे सीधा बन गया, है ना, और वस्तु से बड़ा भी है। तो आभासी प्रतिबिंब सीधा बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है। तो आप ये देख पा रहे हो। तो ये 6 कंडीशन है उत्तल लेंसों के लिए। अब अवतल लेंस के अलग अलग स्थिति पर अलग अलग प्रतिबिंब देखते हैं, ठीक है। तो इसमें 2 ही स्थिति है। अगर वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो रेखाएं ऐसे जाएंगी और दोनों परावर्तित हो जाएंगे, अपवर्तित हो जाएंगी। अपवर्तित हो जाएंगी तो इधर कहीं मिलेगी नहीं, ठीक। तो उसको पीछे मिलाने पर वो मिलती हुई प्रतीत होंगी। कहाँ पर? F2 पर। कहाँ पर? F2 पर। बहुत छोटा सा प्रतिबिंब बनेगा। तो यानी यहाँ पर देख रहे हो आप, आभासी बन रहा है, सीधा बन रहा है और अत्यंत छोटा। ऐसा लग रहा है कि बिंदु के बराबर है ना। यहाँ की बात करते हैं। अब अनंत से हम वस्तु को कहाँ ले आए? अनंत यहाँ है मान लो कहीं, और ये प्रकाशिक केंद्र, उसके बीच में कहीं वस्तु रख दी है। तो उसके बीच में हम रख दिए तो जो है एक रेखा ऐसे गई और अपवर्तित हो गई और एक प्रकाशिक केंद्र से सीधी निकल गई, ठीक है। तो जब देखेगी इसको, इधर तो मिलेगा नहीं, कहाँ मिलेगा? ये जाके कहीं नहीं मिलेगा, तो उसको पीछे की ओर बढ़ाए तो वो कहाँ बन रहा है? C और F2 के बीच। C मतलब क्या होता है? प्रकाशिक केंद्र, और F2 के बीच में, यानी लेंस के बहुत पास बन रहा है प्रतिबिंब। और कैसा है? आभासी, क्योंकि वास्तव में तो बन नहीं रहा, है ना। सीधा और वस्तु से छोटा, बहुत छोटा नहीं लेकिन वस्तु से छोटा। तो ये 2 ही कंडीशन हैं अवतल लेंस के लिए। समझ गए होंगे इसको। लेंसों के लिए चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी क्या है कि चिन्ह क्या यूज़ करेंगे अलग अलग चीज़ों के लिए। उत्तल लेंस की बात करते हैं तो उत्तल लेंस में आपने देखा होगा कि फोकस दूरी क्या होती है। फोकस दूरी होती है फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच की दूरी, उसे फोकस दूरी बोलते हैं। इसको स्मॉल f से लिखते हैं। तो उत्तल लेंस में सारा प्रतिबिंब इधर की ओर बना था, आपने देखा था। तो इसीलिए उत्तल लेंस के लिए फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है। क्या होती है? धनात्मक। और लेकिन अवतल लेंस के लिए ऋणात्मक होती है। एक चीज़ जान लो कि ये जब इस तरीके से बांटते हैं तो इधर प्लस होता है, इधर की चीज़ें माइनस होती हैं, इधर ऊपर की चीज़ें प्लस होती हैं और नीचे की चीज़ें माइनस होती हैं। तो जो इधर आएगा वो प्लस, इधर आएगा माइनस, नीचे आएगा माइनस, ऊपर आएगा प्लस। तो इधर फोकस दूरी उत्तल लेंस के लिए होता है तो धनात्मक, और अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी जो होता है वो इधर होता है, इसीलिए वो ऋणात्मक होता है। वस्तु की दूरी की बात करें तो वस्तु हमेशा इधर रखाता है, चाहे अवतल हो उत्तल हो, तो इधर ही रखाता है तो ऋणात्मक होगा दोनों के लिए, चाहे अवतल हो या उत्तल हो। वस्तु की ऊंचाई की बात करें तो वस्तु हमेशा ऊपर की ओर ऐसे रखा रहा है, चाहे इधर रखा है चाहे इधर रखा रहा है ना। इसमें भी 6 स्थिति में इधर से इधर ऊपर ही रखा रहा था, इसमें भी 6 की। तो वस्तु की ऊंचाई हमेशा ऊपर की ओर है, चाहे उत्तल अवतल कोई भी हो। तो
क्या हो जाएगा वस्तु की ऊंचाई? धनात्मक दोनों में। अब कह रहा है वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी, तो वास्तविक प्रतिबिंब आपका उत्तल लेंस में इधर बन रहा था सारी की सारी, और सब इधर बनना है वास्तविक प्रतिबिंब, तो आपका क्या हो जाएगा? धनात्मक हो जाएगा। और अवतल लेंस में कोई वास्तविक प्रतिबिंब बन ही नहीं रहा था, आपने देखा होगा अवतल लेंस में कोई वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनना था, तो इसके लिए कोई बात ही नहीं है। फिर कह रहा है कि आभासी प्रतिबिंब की दूरी, तो इसमें एक आभासी प्रतिबिंब बनना था, वो भी यहाँ बन रहा था, यहाँ बनना था, और इसमें दो आभासी प्रतिबिंब बनना था, दोनों के दोनों यहाँ बन रहे थे, यानी दोनों इस साइड बन रहा है, तो यानी ऋणात्मक होगा। वास्तविक प्रतिबिंब की लंबाई बोला जाए तो लंबाई जो है सब नीचे की ओर आ रही थी वास्तविक प्रतिबिंब, इसमें तो अब वास्तविक बन ही नहीं रहा था, इसमें बन रहा था 5 केस में और सबके सब नीचे बन रहे थे इस तरह से, है ना, तो ऋणात्मक होगा ये उत्तल लेंस के लिए। और इसमें लागू नहीं हो जाएगा क्योंकि इसमें तो बन ही नहीं रहा था वास्तविक प्रतिबिंब, तो उसकी लंबाई और दूरी की बात ही पैदा नहीं होती। आभासी प्रतिबिंब की लंबाई बात करें तो इधर देखो, इसमें एक बड़ा सा बनना था एक कंडीशन में, और इसमें जो है आपका दो छोटा छोटा बनना था, तो दोनों ऊपर की ओर बनना था, तो दोनों क्या होंगे? धनात्मक होंगे। अगर आपको वो 8 कंडीशन जो मैंने समझाया था अगर वो समझ में आ रहा है तो आप इस तरीके से बांट के बता सकते हो कौन ऋणात्मक होगा कौन धनात्मक होगा। फोकस दूरी f से, वस्तु की दूरी u से, वस्तु की ऊंचाई h से, वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी v, चाहे आभासी चाहे वास्तविक प्रतिबिंब की जो दूरी है वो v से नापते हैं, और लंबाई को h डैश से। उम्मीद करते हैं आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। तो आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो लाइक कर दीजिए वीडियो को और अपने दोस्तों से शेयर करिए। और वीडियो में जो बताया जाता है उसको आप नोट्स बनाइए उसका, इसीलिए मैं इमेजेस दे देता हूँ कि आप उसको नोट्स बना लीजिए। बाकी सारे पार्ट्स में भी मैंने ऐसा किया हुआ है, प्रैक्टिस करिए। अगर किरण आरेख बनाने में दिक्कत आ रही तो उसको बना के आप प्रैक्टिस करिए, तब आपको अच्छे से आएगा। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।